जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करेंट्स अफेयर के इस क्लास में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए जो करंट अफेयर है उनकी सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप नहीं करंट अफेयर अभी तक नहीं आपको बन पा रहा है, दो क्वेश्चन करंट अफेयर का आते हैं तो वो क्वेश्चन यहाँ से आपको मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए कैसे कैसे आप लोग को रिविजन करना है। तो क्वेश्चन है कि मैत्री अभ्यास किन दो देश के बीच आयोजित होती है। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और थाईलैंड के बीच। अगला है कि जो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो सही जवाब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि निर्माण पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप लोग जानेंगे कि संस्कृति मंत्रालय के जो वर्तमान मंत्री हैं वो जी किशन रेड्डी हैं। अगला है के सरस्वती अम्मा अवार्ड 2024 किसे दिया गया है। ये पी गीता को दिया गया है। आप लोग मेन पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। दोस्त, अगला है कि यूनेस्को की जो 46वीं बैठक 2024 में हुई है वो अपना देश भारत में हुआ है। अगला है कि भारत ने कोलंबो प्रोसेस की बैठक कहाँ आयोजित किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा जेनेवा में। अगला है कि जो हेल्थ साथी योजना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो प्यारे साथियों, ये पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि संपूर्णता अभियान जो है किसके द्वारा। तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है संपूर्णता अभियान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि एससीओ का शिखर सम्मेलन 2024 जो है कहाँ हुआ। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अस्थाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त जो मेनलैंड सीरो है, सीरो कहाँ देखा गया है। तो संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो जो है ये रायमोना नेशनल पार्क जो कि असम में है, यहाँ पे देखा गया है। अगला है मेरे दोस्त की दुनिया का जो पहला सीएनजी बाइक है किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही जवाब हो जाएगा बजाज के द्वारा दुनिया का पहला सीएनजी बाइक लॉन्च किया गया है। अगला है कि जो जीवन समर्थ परियोजना है किसने लॉन्च किया है। तो एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला है। तो स्वप्ना कलिंगन को मिला है, कलिंगल को। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है लोकपथ मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला है दिव्य कला मेला जो 2024 है कहाँ आयोजित किया गया। भुवनेश्वर में, ध्यान रखेंगे। अगला है भारतीय मूल के किस सांसद को ने ब्रिटेन में मंत्री बनी है। तो कौन सी सांसद है। तो लिसा नंदी है, ध्यान रखेंगे, काफी इम्पोर्टेंट है। अगला है विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ देखी गई, खोजी गई है। तो यह इंडोनेशिया में मिली है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अगला है कि जो मर्सर के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो लिविंग के यानी कि रहने योग्य जो सबसे महंगा शहर है वो हांगकांग है, मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे। अगला है कि जो सरकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह श्रीनगर में, श्री गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है, ध्यान रखना। अगला है मेरे साथियों की आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलोस 04 रॉकेट लॉन्च किया है। तो ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि यूनेस्को की जो 43वीं धरोहर है वो कौन सा है। तो मोइदम है जो कि असम में जो है अहोम राजवंश का एक कब्रिस्तान है, ध्यान रखेंगे। अगला है विलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो ध्रुव सितवाला जो है विलियर्ड्स में जो है एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ध्रुव सितवाला है इसका संबंध विलियर्ड्स से है, ये भी पूछ सकता है। अगला है विनेश फोगाट किस वर्ग में ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 50 यानी कि 50 केजी ग्राम में इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। अगला है श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन बना है। तो अनथम जयसूर्या है, याद करेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला है एससीओ का जो 10वां देश है वो कौन है मेरे दोस्त, बेलारूस बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि जो सी नारायण रेड्डी साहित्य अवार्ड है 2024 ये किसे दिया गया है? शिव शंकरी को मिला है। अगला है टाटा ने घर घर सोलर पहल कहाँ शुरू किया है? तो ये यूपी में शुरू किया है। हेमोपैथी में उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अर्पिता चोपड़ा को दिया गया है। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उदयगिरी गुफाओं का भ्रमण किया है? तो मेरे साथी ये उड़ीसा में स्थित है उदयगिरी गुफा। नेक्स्ट अगला है कि नेपाल सीमा पर मित्र वन कौन स्थापित करेगा? तो नेपाल सीमा पर जो मित्र वन है ये यूपी सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगला है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता कौन है? तो मेरे दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लुइस हैमिल्टन है, इसको हम याद रखेंगे। अगला है यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो जो राचेल रिव्स है ये यूके ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। कौन है? राचेल रिव्स है, इसको हम ध्यान रख लेंगे। अगला है प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय से संबंध है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी जो है लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना दोस्त, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की बेरोजगारी दर कितना % है? तो 6% है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? तो गौतम गंभीर को हम ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बनी है? तो वो अडानी ग्रुप थे। दुनिया की पहली जो है मिस एआई का ताज किसे मिला है? तो ये जो केंजा लाइसी है इसे मिस एआई का ताज मिला है, तो ध्यान रखना, काफ़ी हेल्पफुल है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है 16वें वित्त आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगरिया है द्वारा गठित सलाहकार परिषद के संयोजक कौन है? तो ये पूनम गुप्ता है, इसको हम ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है ऑर्डर ऑफ सेंट अपोस्टल जो कि रूस का सर्वोच्च अवार्ड है, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि बीएसएफ ने गो ग्रो विद द ट्रीज अभियान कहाँ शुरू किया है? तो ये श्रीनगर में शुरू किया है गो विद द ट्रीज अभियान, आप लोग इसको ध्यान रखना दोस्त, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जो चर्चित वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। अगला है कि जो टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो सौम्या स्वामीनाथन को याद करना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। अगला है सड़क सुरक्षा कार्य योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। अगला है किस राज्य ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। अगला है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का जो 5वां सदस्य है वो कौन बना है मेरे दोस्त? ये बांग्लादेश है, ध्यान रखना। अगला है विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है हर वर्ष। अगला पहली बार संविधान हत्या दिवस अब की बार मनाया गया है कि किस तारीख को? तो 25 जून को मनाया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 25 जून 1975 को जो आपातकाल लागू हुआ था, तो इसीलिए 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस पहली बार मनाया गया है। अगला है कि जो बागवानी में कृषि अवार्ड जो है किसे मिला है? तो नागालैंड को मिला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबुंग को फतेह किया है? तो माउंट किनाबुंग जो है मलेशिया में है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसका सही जवाब मलेशिया हो जाएगा। तो ये रहा दोस्त आपके सामने 50 क्वेश्चन का रिवीजन, कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी वर्तमान में आपका क्या स्कोर चल रहा है एसएससी जीडी में, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।